एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। देख के तो पता ही चल गया होगा क्या बन रहा है। तो हमारे जौनपुर जो कि यूपी में है, वहाँ पे बनता है, बोलते हैं इसको फारा बोलते हैं, जो कि दाल का बना होता है, चावल के आटे में भरा जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है अलग अलग। कई जगह गोईठा बोला जाता है, कई जगह पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो फारा बोला जाता है। तो लोगों का खाने का मन था, दीदी और बच्चों का, मैं भी खा लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो वही मन था, तो फारा बन रहा था और मम्मी इस तरीके से बना के दे रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ एक है कि मतलब लड़कियाँ ही भरती हैं, जो यहाँ की बहुएँ हैं वो नहीं भरती हैं। तो मम्मी बना के दे रही थी और दीदी भर रही थी। तो कुछ इस तरीके से तैयार हो गया है 4-5, और साथ में पानी भी गैस पे उबाला जा रहा है, तो उसमें रख देंगे। तो ये देखिए कुछ डाला गया है पानी में, ताकि उबलने के लिए थोड़ा सा और पानी डालेंगे। और उसके बाद बनने के बाद अगर मन करे तो आप फ्राई करके भी खा सकते हो, या फिर ऐसे बॉयल करके भी खा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तभी मैंने सोचा, मैं रूम में थी और मुझे दिखा कि ना अमरूद के पेड़ पे थोड़े से अमरूद आ रखे हैं, जैसे बारिश होगी तो पक जाएंगे, बड़े भी हो जाएंगे। लेकिन कुछ अमरूद हैं जो अभी प्रॉपर नहीं, लेकिन एक दो मुझे दिख गए ऐसे ही। तो मैंने कहा यार एक दो जो दिख रहे हैं वो मैं खा लेती हूँ तोड़ के, क्योंकि फिर जाने का टाइम सबका ही हो गया है, दीदी जा रही है, मैं भी जाऊँगी, तो ऐसे। तो मैंने कहा जो दिखता है वही खा लो। तो यहाँ पर मैं तोड़ने लगी थी, और कुछ अमरूद ऐसे थे कि ऊपर के साइड थे, जो हाथ में नहीं आते, जो हाथ में आए मैंने खाया। और दीदी की लड़की भी थी, उनको भी दिया। देखा छोटा छोटा है, लेकिन ये ना जैसे टेस्ट दे रहा है। कभी कभी होता है बहुत बड़े बड़े अमरूद होते हैं तो वो टेस्ट देते हैं, लेकिन ये छोटे में ही पक जाता है। या फिर अच्छा, एक दिन की बात है कि मैं ना ऐसे ही सुबह का टाइम था, मैं सोई हुई थी अपने रूम में, अमरूद देखा तो बात याद आ गई मुझे। तो देखो मैं सोई हुई थी और जस्ट मेरे ना रूम के पीछे ही ये अमरूद का पेड़ है, और खिड़की भी है, तो कूलर लगा हुआ है रूम के अंदर। तो उनको दो लोग घास करने आए थे, तो उनको नहीं दिखा कि मैं देख रही हूँ। मेरी नींद ही उस टाइम पता नहीं क्यों खुली, आवाज़ आ रही थी, तो मैंने नींद खुली, मैंने देखा कि ये ना मतलब कि जो घास करने आ रखी थी दो लेडीज़ बाउंड्री के अंदर, वो ना चोरी से अमरूद तोड़ रही थी। मेरे को देखते ही उठते ही गुस्सा आ गया। एक तो यार चोरी करना गलत, झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। जो करते हैं ना मेरे को ख़राब लगता है। तुम सामने से मांग लो, या फिर तुम्हारी गलती है तुम एक्सेप्ट कर लो, सही बोल दो, वो सही रहता है। तो मुझे पसंद नहीं आता ये सारी चीज़ें। मुझे लगता है यार मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए चोरी करना, मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो मैं ना तुरंत उठ के गई। वैसे तो मैं सोई रहती हूँ, उठती नहीं हूँ जल्दी, लेकिन मैं उठ के गई। मैंने उनसे तुरंत पूछा, मैंने बोला क्या कर रही हो, तो बोली घास कर। मैंने कहा घास ही कर रही हो, कह रही हाँ। मैंने कहा मैंने देखा तुम अमरूद चोरी कर रही थी। तो कह रही है कि दूसरी वाली तो समझ गई कि किसने देख लिया है कहीं से। उसने बोला कि हाँ अमरूद खाने का मन था तो इसलिए तोड़ रही थी। तो मैंने कहा मैं क्या पानी देने के लिए लगाई हूँ क्या पेड़ को। तो मैं तो स्ट्रेट बोलती हूँ यार, मैं तो सच बता रही हूँ, मेरे को गलती दिख जाती है किसी की। तो मैंने कहा मैं क्या पानी देने के लिए लगाई हूँ क्या इसको। तो बोली नहीं। मैंने कहा ये सही नहीं है, एक तो तुम बाउंड्री के अंदर घास करने आ रही हो, हम लोग कुछ नहीं बोलते, चलो ठीक है घास कर रही हो, आके पानी पी जाती हो नल खोल के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आप यहाँ चोरी करो या कहीं भी चोरी करो, चोरी करना तो गलत है। तो ये कुछ ज़्यादा हो गया था, तो मैंने इस वजह से बोला था कि ये दोबारा ये चीज़ें आके यहाँ पे ना कर पाए। तो फिर यहाँ पे देखो अमरूद तोड़ने के बाद जो मिला खा पी के मैं चली आई। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, और आप देखो मौसम कितना अच्छा हो रखा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। और इस बारिश में अगर आपको पास्ता खाना हो और आप चाहते हो कि आप मैदा डेली डेली ना खाओ, तो ये आप दिशानो का पास्ता यूज़ कर सकते हो, जो कि इसमें अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है, फैट फ्री है। और सबसे अच्छी बात है इसमें मसाले या सॉस या फिर आप चीज़ कुछ भी मिलाते हो तो इजीली मेल्ट हो जाता है। और 100% ये आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि यार मैदा डेली डेली खाना बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बनने के बाद कुछ इस तरीके से तैयार हो जाता है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। आपको लग रहा होगा कि ये कौन आया, तो बता दूँ, ये मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो कि वीडियो के थ्रू मुझसे जुड़ी और मुझसे मिलने के लिए आ रखी हैं। पहले तो ये जब आई तो मैं बाहर ही नहीं आ रही थी, क्योंकि यार मेरा ऐसा है ना कि मैं जब सो के उठती हूँ तो मैं कुछ टाइम ऐसे ही पड़ी रहती हूँ। तो मैं उस टाइम ना ब्रश कर रही थी, तो अचानक से कोई आ गया, और ऊपर से पता है आपको घर पे मैं निक्कर पहन के और टी शर्ट पहन के ऐसे ही घूमती रहती हूँ, तो ऐसे कैसे आ जाऊँ सामने। तो मैं फिर भी मैं ब्रश वश करके मुँह धुला, फिर मैं आई बैठी बात की। फिर मैंने कहा मुझे 5 मिनट का टाइम दो, मैं नहा के आती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता यार। तो मम्मी बात कर रही थी, दीदी और दीदी की लड़कियाँ। फिर मैं मिली उनसे और बात किया काफ़ी टाइम तक। घर पे थी, चाय पानी नाश्ता फिर खाना वाना खाई।
काफ़ी टाइम स्पेंड किया और आई होप इनको अच्छा लगा हो। इनका नाम सीमा गुप्ता है और ये जफराबाद थाना में कांस्टेबल हैं, ये बता रही थी। क्योंकि जब इनके स्कूटी पे भी लिखा हुआ था पुलिस, मेरी दीदी की लड़कियाँ देखी ना तो वो बोल रही है पुलिस वाली कोई आ रखी है आपसे मिलने। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैं गई नहीं, ये आई। तो फिर मेरे को पता चल गया। मैंने कहा पक्का सब्सक्राइबर, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि घर पे लोग जो आसपास के लोग होते जानते हैं तो वो घर पे मिलने के लिए आ जाते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है यार, सच बताओ तो यार, वीडियो के थ्रू, मतलब कोई किसी से मिला नहीं होता लेकिन वीडियो के थ्रू इतना कनेक्ट करते हैं कि लोग घर तक आ जाते हैं मिलने के लिए, रास्ते में मिल जाते हैं। तो मतलब मैं एक पेपर देने जा रही थी, एक लोग थी वो मेरा कितना स्कूटी से पीछा की। मतलब अच्छा लगता है यार कि इतना कोई किसी को मतलब अपना समझ के मिलने के लिए आता है। तो काफ़ी टाइम स्पेंड किया, मम्मी से मिला, सबसे मिला और आई होप इनको अच्छा लगा हो। और उसके बाद जब जाने लगी तो मैं छोड़ने जा रही थी। बहुत अच्छा जरत हो, बहुत जलत हुई गाड़ी का गद्दी। चला जाए जौनपुर, अकेले मन भी नहीं करता हम लोगों जाने का। हम लोगों का टाइमिंग जो है ना अपने दोस्तों में 6 लोग हैं, सब अलग अलग टाइम पे ड्यूटी रहती है ना इन लोगों की। गर्म में पानी डलवाने, पानी है, थोड़ा पानी लेते आओ। कौन कपड़ा? अच्छा हाँ, फ्रिज ये वाला बोतल बैठ फ्रिज का। हमको तो हम दवाई खाते ना, हमको जैसे चिंचनाहट होती है, धूप लगती है तो ना। इधर खड़ा हो जाओ, धूप लग रहा है। इस बार पानी नहीं पड़ेगा, कोई पानी पड़ने का चांस नहीं दिख रहा है। लेकिन जौनपुर में बारिश कम होती है। हाँ हमारे अकॉर्डिंग हम यहाँ हैं, लेकिन मुझे पता है दिल्ली में बारिश हो रही है, अभी परसों हुई थी। दिल्ली तभी भी थोड़ा ठंडा है, 19 भी शाम करेगी। 15-20 जून से तो पता नहीं कौन कह रहा है कि बाइक से आई है। हमारे पास कौन लड़की बाइक चला के आई है, तो कह रही है स्कूटी से बाइक। ये लोग तो हैं अपने बड़े पापा का। हम लोग का गांव में घर ना हाथ में डाल ला, ठंडा वाला ला रूबी पकड़ा स्प्रे छुरी चला रूबी। कौन आ गया। फिर मुझे पता चल गया कि मैं बोली पक्का सब्सक्राइबर्स वीडियो देख रहे होंगे, वो आए होंगे मिलने के लिए। मिले, अच्छा लगा, काफ़ी टाइम स्पेंड किया। अब उनका रिव्यू क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा लगता है जब ऐसे लोग आते हैं, मिलते हैं, जो दिल से कनेक्ट होते हैं ना, वही मिलने आते हैं। नहीं तो कौन इतना एफर्ट डालता है किसके लिए। तब साथ में ये गिफ्ट ले आई हूँ, तो जो लाई है मैं दिखा देती हूँ। अच्छा आम, एकदम बढ़िया आम लाई है, गिफ्ट सही लाएंगे यार, मौसम के हिसाब से सबको खाने के लिए, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो ये रहा आम। थैंक यू सो मच, अगर वीडियो देख रही हो थैंक यू सो मच यार। लाने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उतना दूर से मिल के आए, काफ़ी अच्छा लगा। तो इस सब की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी लाए। थैंक यू सो मच। कि हम नहीं रहेंगे तो मम्मी से मिलने आएंगे, मैं आते रहना घर पे। अब देख लिया करना, मम्मी से मिलते आते रहना, और हम रहेंगे तो मिल बजाएंगे। और आंटी जी नहीं ली। हाँ, तो वही सब चीज़ें, मतलब हम लोग जैसे देखो, उनको भी पता चल गया होगा, जो बनावटी नहीं है, जो कैमरे पे है वही कैमरे के बंद होने के बाद भी है। रियल और रील दोनों सेम है हम लोग। तो चलो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं।
थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और आप लोगों को भी ढेर सारा प्यार, इतना सारा प्यार देते हो यार, बहुत अच्छा लगता है।